हाउ टू मैनेज टाइम इफ़ेक्टिवली। हर दिन हम सबके पास एक ही एसेट होता है, 24 घंटे। ना किसी के पास 1 सेकंड ज़्यादा, ना किसी के पास 1 सेकंड कम। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने ड्रीम्स अचीव कर लेते हैं, मिलियनियर बन जाते हैं, दुनिया को चेंज कर देते हैं। और कुछ लोग स्ट्रगल करते रहते हैं कि दिन बस ख़त्म हो जाता है और काम अधूरा रह जाता है। लेकिन सवाल ये है कि प्रॉब्लम वक्त की कमी है या वक्त को सही तरह से यूज़ करना हमने सीखा ही नहीं है। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and having an amazing day. Guys, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा How to manage time effectively. गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि टाइम को मैनेज करना सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है। और अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी और लाइफ दोनों नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम्स। व्हाई वी स्ट्रगल विद टाइम। हम टाइम के साथ स्ट्रगल क्यों करते हैं। सबसे पहला स्टेप है समझना कि हम टाइम क्यों लूज़ करते हैं। अगर प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं होगी तो सॉल्यूशन भी काम नहीं करेगा। डिस्ट्रैक्शंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के डिजिटल ज़माने में। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप मैसेजेस, इन सब की वजह से हमारा फोकस बार बार टूट जाता है। एक छोटी सी नोटिफिकेशन आती है और हम सोचते हैं कि बस 2 मिनट देख लेते हैं, लेकिन जब वापस काम पर आते हैं तो 20-30 मिनट निकल चुके होते हैं। और ये साइकिल दिन में 10-15 दफ़ा रिपीट होती है। आप खुद सोचें कि कितना टाइम वेस्ट होता होगा। नंबर 2, मल्टीटास्किंग। हम लोग मल्टीटास्किंग को एक टैलेंट समझते हैं, लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी दुश्मन है। रिसर्च कहती है कि मल्टीटास्किंग हमारी इफ़िशियंसी को 40% तक कम कर देती है। मतलब जब आप एक ही वक्त में 3 काम करते हो तो आपको लगता है कि आप फास्ट हो, लेकिन असल में आप तीनों ही काम अधूरे बेकार कर रहे होते। फोकस एक ही चीज़ पर होना चाहिए। नंबर 3 प्रॉब्लम इज़ लैक ऑफ प्रायोरिटीज़। दिन के अंदर हमें इतने सारे टास्क मिलते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर काम अर्जेंट लगता है और इसी वजह से हम स्ट्रेस लेते हैं। लेकिन असल में अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट में फ़र्क होता है, और जब तक आपको ये फ़र्क समझ नहीं आएगा तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे। नो सिस्टम। टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है और हर स्किल के लिए एक सिस्टम चाहिए, लेकिन हम अक्सर अपना दिन बिना प्लान के शुरू करते हैं। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि दिन हमेशा हमारे कंट्रोल से निकल जाता है। अगर आपको लगता है कि दिन ख़त्म हो गया और आपने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया तो इसका रीज़न यही है कि आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। ये हमने देखी थी प्रॉब्लम्स। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इन प्रिंसिपल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं उन प्रिंसिपल्स की तरफ जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं अगर आपने उन्हें सीरियसली अप्लाई किया। नंबर 1 प्रिंसिपल इज़ पैरेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल। ये रूल कहता है कि आपकी 20% एफर्ट्स आपको 80% रिजल्ट्स देती हैं। मतलब आपको हर चीज़ पे इक्वली टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं। आपको बस 20% आइडेंटिफाई करना है जो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिलेबस के 20% टॉपिक्स आपको 80% मार्क्स दिला सकते। बिजनेस में देखते हैं 20% क्लाइंट्स आपको 80% रेवेन्यू देते हैं। मतलब अपना फोकस उन्हीं 20% चीज़ों पर लगाएं जो आपको सबसे ज़्यादा ग्रोथ देंगी। प्रिंसिपल इज़ डीप वर्किंग। न्यू पॉट कॉन्सेप्ट। डीप वर्क का मतलब है डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट। डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में फोकस्ड काम करना।
जब आप सोशल मीडिया बंद करके, नोटिफिकेशंस ऑफ करके सिर्फ एक ही काम पे फोकस करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई हो जाती है। रिसर्च कहती है कि 2 घंटे का डीप वर्क 8 घंटे के शैलो काम के बराबर होता है। प्रिंसिपल इज टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन के हर घंटे को एक टास्क असाइन करें। कैलेंडर में लिख लें कि सुबह 9 से 11 स्टडी, 11 से 12 एक्सरसाइज और 1 से 3 क्लाइंट्स कॉल्स। जब आप अपने दिन को ब्लॉक्स में तोड़ के प्लान करते हो तो क्लैरिटी बढ़ती है और डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होता है। अब हम देखेंगे माइंडसेट शिफ्ट्स। सिर्फ टूल्स और प्रिंसिपल यूज़ करने से काम नहीं बनेगा। जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होता तब तक कोई भी टेक्निक लॉन्ग टर्म काम नहीं करेगी। सबसे पहला चेंज ये समझना है कि बिजी और प्रोडक्टिव 2 अलग अलग चीज़ें हैं। बिजी लोग सिर्फ दिन भर भागते हैं, ईमेल्स लिखते हैं, कॉल्स अटेंड करते हैं, पर उनका रिजल्ट होता है 0। लेकिन प्रोडक्टिव लोग कम टास्क करते हैं लेकिन उनके उन टास्क से लाइफ चेंज होती है। दूसरा चेंज है नो बोलना सीखना। हर चीज़ के लिए हाँ कहना आपकी लाइफ को क्लटर्ड बना देता है। यही वो फ्यूल है जो आपको प्रोडक्टिव बनाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म विजन रखना। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है तो टाइम मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं। टाइम वैल्यूएबल तभी लगता है जब आपके पास एक क्लियर वाई हो। जब आपको मालूम होगा कि आप किस गोल के लिए काम कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली टाइम को वाइजली यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स, प्रिंसिपल्स और सॉल्यूशन का कंप्लीट कंक्लूजन। टाइम एक रिसोर्स नहीं है, टाइम आपकी ज़िंदगी है। हर सेकंड जो आप वेस्ट करते हो आप अपनी लाइफ के सेकंड्स वेस्ट कर रहे हो। सोचें, अगर आपने एक दिन में 2 घंटे वेस्ट कर दिए तो 1 साल में आपने पूरे 30 दिन बर्बाद कर दिए। मतलब एक पूरा महीना सिर्फ वेस्ट। नाउ अब हम इन सब का क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखी प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रैक्शंस, मल्टीटास्किंग और प्रायोरिटीज़ की कमी, सिस्टम की कमी है। नंबर 2 पे हमने देखा प्रिंसिपल्स, पैरेटो प्रिंसिपल, डीप वर्किंग, मैट्रिक्स, टाइम ब्लॉकिंग। फिर हमने देखा माइंडसेट, बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव, नो बोलना, एनर्जी मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म विजन। ये हमने देखा माइंडसेट में। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। इस वीडियो को देख के अगले वीडियो खोल लें या इस वीडियो को देख के अपना कैलेंडर, अपनी रूटीन और अपना माइंडसेट रीडिज़ाइन करें। चॉइस आपकी है, लेकिन अगर आपने एक भी प्रिंसिपल अप्लाई किया तो आपको 1 वीक में खुद फ़र्क दिखने लगेगा। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू लाइक to do like, share and subscribe my YouTube channel and I'll see you guys in the next one। और कमेंट में बताइएगा आपकी सबसे बड़ी टाइम वेस्टिंग हैबिट कौन सी है। सो अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।